नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। जहां बीजेपी के लिए सत्ता बचाना बड़ी चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी को हार का डर सता रहा है और यही वजह है कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को 150 सीटें जीते, नहीं तो बीजेपी उनकी सरकार गिरा देगी। ये बड़ा बयान राहुल गांधी की ओर से दिया गया है। राहुल गांधी ने जय भारत मेगा रैली को संबोधित करते हुए ये कहा कि पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए तैयार है। आप एक बात याद रखें, बीजेपी पूरी ताकत के साथ लोगों से लिए गए 40% पैसे से सरकार को तोड़ने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि वो आपसे चुराए गए धन से आपकी ही सरकार को तोड़ने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस को 150 सीटों के साथ सत्ता में आना चाहिए। बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहिए। ये वहां जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की ओर से तमाम बातें कही गई हैं। कर्नाटक का चुनावी रण बेहद दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी मौजूदा वक्त में सत्ता पर है और सत्ता को बनाए रखना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन वहीं अब राहुल गांधी भी कर्नाटक के चुनावी मैदान में उतर आए हैं और कर्नाटक में वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपनी हार का डर कितना ज्यादा है, ये राहुल गांधी के बयानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये कहा है कि दरअसल कांग्रेस कर्नाटक में 150 सीटें जीते, नहीं तो बीजेपी उनकी सरकार गिरा देगी, ये उन्हें अंदेशा है। और यही वजह है कि राहुल गांधी इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक में चुनावी घमासान जारी है और मिल्क ब्रांड जो है अमूल और नंदनी को लेकर भी सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। कांग्रेस गुजरात की अमूल कंपनी को कर्नाटक में एंट्री देने का लगातार विरोध कर रही है। इस राजनीतिक घमासान की शुरुआत भी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक फैसले के बाद शुरू हुई और इस बीच राहुल गांधी नंदनी मिल्क पार्लर पहुंचे। वहां से उनकी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान उन्होंने एक नंदनी आइसक्रीम खरीदी और ब्रांड को कर्नाटक का गौरव भी बताया। बकायदा राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया। उन्होंने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के प्रमुख ब्रांड नंदनी को सर्वश्रेष्ठ करार दिया। चुनावी राज्य कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी ने यहां एक नंदनी स्टोर से आइसक्रीम खरीदी। राहुल गांधी के साथ जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, वो मौजूद रहे और साथ ही पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी राहुल गांधी के साथ इस दौरान मौजूद रहे। राहुल गांधी ने ट्विटर पर बाकायदा अपनी फोटो ट्वीट की है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि कर्नाटक का गौरव नंदनी सबसे अच्छी है। ये राहुल गांधी की ओर से ट्वीट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो मिल्क ब्रांड है अमूल और नंदनी को लेकर भी कर्नाटक में सियासी घमासान चरम पर है और इस तरीके का राजनीतिक वार पलटवार का दौर फिलहाल कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने जैसे ही के ट्वीट किया, कई जो रिएक्शन थे वो उनके ट्वीट पर देखने को मिले। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फूट डालो और शासन करो कांग्रेस उपकरण। ये तंज जो है कांग्रेस पार्टी पर कसा गया। इसके अलावा जो बीजेपी के नेता हैं तेजस्वी सूर्य, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया। तेजस्वी सूर्य ने ट्वीट करते हुए लिखा कि खुशी है कि राहुल गांधी नंदनी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। मैं उनसे नंदनी की सुचारू बिक्री के लिए केरल में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। अगर नहीं तो ये एक और नौटंकी होगी। नंदनी तक मुफ्त पहुंच के लिए केरल में सार्वजनिक घोषणा करने के लिए राहुल गांधी की प्रतीक्षा की जा रही है। ये दरअसल तेजस्वी सूर्य की ओर से कहा गया है।
तो कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। लेकिन कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। कर्नाटक में कुल जो विधानसभा की सीटें हैं वो 224 सीटें हैं और राहुल गांधी ने ये कह दिया है कि कांग्रेस कर्नाटक में 150 सीटें जीते, यानी 150 सीटें जीतना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी जो है वो उनकी सरकार गिरा देगी। कि राहुल गांधी को डर है, ये राहुल गांधी को ऐसा लगता है और यही वजह है कि वो उस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। ना सिर्फ कर्नाटक में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मुश्किल में है। जिस तरीके से एक तरफ राहुल गांधी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी लोकसभा की सदस्यता जा चुकी है और साथ ही जो कांग्रेस शासित राज्य है मौजूदा वक्त में, वहां दरअसल पार्टी में घमासान जारी है। फिर चाहे बात छत्तीसगढ़ की जाए, फिर चाहे बात राजस्थान की जाए। इसके अलावा बात अगर कर्नाटक की जाए तो कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी कुछ ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। राहुल गांधी आखिरकार चुनावी जनसभा करने के लिए कर्नाटक जरूर पहुंचे हैं, लेकिन कर्नाटक में लोगों का मूड क्या है, किस तरीके से लोग वोट करेंगे, इसको लेकर जो ओपिनियन पोल कम से कम सामने आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं। ये भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और इन सब के बीच अब अलग अलग मुद्दों पर जो सियासत है वो कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। बात अगर मिल्क ब्रांड अमूल और नंदिनी की जाए तो इसको लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो विवाद दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो 30 दिसंबर को कर्नाटक के मांड्या जिले में थे, यहां उन्होंने 260 करोड़ की लागत से बनी एक डेयरी का उद्घाटन किया था और बताया गया कि ये डेयरी हर दिन 10 लाख लीटर दूध प्रोसेस करेगी और बाद में इसकी क्षमता बढ़ाकर 14 लाख लीटर प्रतिदिन कर दी जाएगी। तब उन्होंने ये भी कहा था कि अमूल और नंदिनी मिलकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी स्थापित करने की दिशा में काम करेंगे और 3 साल में कर्नाटक में एक भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां प्राइमरी डेयरी नहीं होगी। ये बात अमित शाह की ओर से कही गई थी और इसके बाद ही ये मुद्दा गरमाया। बीजेपी पर नंदिनी ब्रांड को खत्म करने का आरोप लगाया गया और उसके बाद अब इस तरीके से इस ब्रांड को लेकर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक मुद्दा बना चुकी है और इस तरीके से अब राहुल गांधी नंदिनी स्टोर पर पहुंचे, बाकायदा नंदिनी की आइसक्रीम खाते हुए ये तस्वीरें पोस्ट की और कहीं ना कहीं एक सहानुभूति, एक वोट बैंक बटोरने की कोशिश इसके जरिए जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ रही हैं ये हमने आपको बताया कि 240 में से कम 150 सीटों तो उनके खाते में आ जाए, ये मांग राहुल गांधी कर्नाटक की जनता से कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में आ रही है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष उद्योगपतियों की मदद करेंगे और हमारी सरकार गरीबों, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की मदद करेगी। फिर उद्योगपतियों का राग अलापा है और बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। लेकिन सवाल तो ये है कि राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगातार विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पर लगते रहे हैं कि लोगों के मुद्दे उठाने के बजाय जिस तरीके से राहुल गांधी इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं जिसको लेकर उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है और इस तरीके के आरोप लगाकर क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता पर या फिर राज्यों में काबिज हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और देखना यही होगा। राहुल गांधी 150 सीटें की बात कर रहे हैं कि 150 सीटें तो आनी ही चाहिए, लेकिन कर्नाटक की जनता क्या फैसला सुनाएगी ये आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे, चुनाव की तारीख बेहद करीब है और नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।